काश हम अपने दिल का बात तुमसे कह पाते, अपने मन का ही बात बता पाते कि तुमको यहाँ हम किस हैसियत से लाए। काश हम तुम्हें ही बात बता पाए कि तुम हमारी पत्नी हो। ये बात हमने मान ली और तुम्हारा जगह इस घर में हमारे साथ। हमें तकलीफ इसी बात की है कि हम आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए। नहीं तो आज आप माँ जी और दादी बुआ जी के लिए नहीं, हमें अपना बनाने के लिए वापस लाए होते। सदा सुहागन रहो। जाओ दादी बुआ से आशीर्वाद ले लो। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं जरूर, पर तुमको भजन गाते देखकर हम समझ गए थे कि तुम ही तेज की बहू हो। क्योंकि जो हमरे लाडले तेज की बहू होगी वो तो सर्वगुण संपन्न होगी ही। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उधर काहे खड़े है? आजा नीचे। चुपके से शादी कर लिया तेज बाबू। और अपने दादी बुआ को बताया तक नहीं। काहे? और हम कल ही से तुमको और तुम्हारे बहू को देखने के लिए तरस रहे हैं और तू जाकर उसके मायके में बैठा है। काहे? कल हम तुम दोनों से बहुत ही नाराज थे बहू, लेकिन आज बहू का रूप और गुण देखकर पता नहीं गुस्सा कहाँ गायब हो गया। ऐसी बहू घर पे रहे तो किसी का भी घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन बुआ जी, अगर ऐसी दो बहुएं आ जाए तो फिर क्या कहना? एक भगवान जी की पूजा करेंगी और दूसरी बड़ों से बढ़ के भगवान जी की पूजा करेंगी। हम कुछ गलत बोले क्या बुआ जी? आपकी सेवा में हमने कोई कमी रखी है क्या? बात सिर्फ सेवा की नहीं है बड़ी बहू, बात है समझदारी की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में भी वो समझदारी है तो बताओ हम
का खास है इस चंदन के माला में? अब चुप काहे हो गई? बताओ। अरे कैसा प्रश्न है बुआ जी। चंदन का माला में खास है उसका चंदन। अरे बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है और महंगा भी कितना है। अब तू बता बहू, का खास है इस चंदन के माला में? इस चंदन की माला में वो धागा है जो सारे चंदन के मोतियों को जोड़ के रखत है, उन्हें अपने से कभी अलग नहीं होने देते। यही फर्क है तुम दोनों में। तुम्हें सिर्फ कीमत और बाहरी दिखावा नजर आता है और उसे असली गुण नजर आता है। तुमने हमें बहुत ही खुश कर दिया है बहू। बस सिर्फ एक बात का अफसोस है हमें कि हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि शादी के हर विधि व्यवहार फिर से हो। बहू, 1 बजे के बाद राहु काल खत्म हो जाएगा। गांव में बुलावा भेज दो। जी। 5 बजे तक सारे औरत घर में आ जाए। गाना बजाना होगा, वो लोग भी सारे रीत रिवाज देख ले। जी। और हाँ, इस बहू को दुल्हन की तरह सजाओ ताकि हम भी तो देखें कि तेज बहू दुल्हन के रूप में कैसे लगती है। हाँ, इसको ऊपर लेके जाओ। बिट्टू को भी तेज के कमरे में ही लेकर जाना होगा, वरना अगर बुआ जी को ये पता चल गया कि दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं तो उनको भी ये अजीब लगेगा। जी। चलो ऊपर चलो। जरा रुको बहू। तुम्हें देखकर एक बात हमको अच्छी नहीं लगी बहू। ठाकुरों की सुहागन हो, इतनी सादगी से ना ही रहना चाहिए बहू। गले में जेवर गहना तो होना जरूरी है। लो, अरे लो बहू। तुम्हारी मुंह दिखाई पर तो हम थे नहीं, ये हमारी तरफ से। अरे नहीं नहीं,
तुम तेज की पत्नी हो। तुम्हारा जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में है। सदा स्वागत रहो। बस एक बार हम आपको लड़की का सच्चाई बता दें, फिर हम भी देखते हैं इसकी जगह आपके पैरों में है, आपके दिल में है, या इस घर के बाहर है। बहुत ही अच्छी लग रही है, ये कपड़ा में और ये हार में। दादी बुआ तुम्हें ऐसे दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर बहुत ही खुश होंगी। कम से कम आप आज भी तो कह देते कि हमें दुल्हन के रूप में देखकर आपको अच्छा लगेगा। क्या ये सब कुछ आप सिर्फ दादी बुआ के लिए करत है? हम ई कागज में सारा कच्चा चिट्ठा अपनी पूजनीय दादी बुआ को लिख दिए हैं। आपका रहते ना घर में बहुत अधर्म हो रहा है। आपका लाडला तेज की पत्नी दक्षिण टोला से आई है। अरे दक्षिण टोला के छोट जात की है आपकी बहू। आपका धर्म भ्रष्ट होते हमसे ना ही देखा जा रहा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आपकी प्यारी बहू सुगंधा। अब देखते दादी बुआ ये चिट्ठी कैसे नहीं पढ़ती और बिट्टा रानी को कौन बचाता है।